Johar everyone, welcome to my channel कासूसंदा व्लॉग हैशटैग ट्रीट फेयर पार्ट 2। सो पार्ट 1 मैंने यहीं से छोड़ा था और मैं यहीं से पार्ट 2 स्टार्ट कर रही हूँ। सो हमने ये 3, 4, 5 पवेलियन ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। सो थोड़ी सी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं फूड सेक्शन पे। सो इस साइड लगा हुआ है ये फूड स्टॉल जहाँ पे पूरे ऑल स्टेट के फूड्स यहाँ पे अवेलेबल है और प्राइस भी उसका उतना ही अच्छा है। सो यहाँ पे हम पहुँचे हैं और साथ में मतलब काफ़ी लोग करते हैं, इवन मैं भी यही करती हूँ कि जब भी मैं ट्रेड फेयर में जाती हूँ तो घर से भी खाना बना के लेके जाती हूँ ताकि हम एक टाइम का हम यहाँ स्टॉल में खा सके और सेकंड टाइम में जो हमें भूख लगे तो वो घर का खाना खा सके। तो इसलिए मैं घर से पूड़ी और ये आलू की सब्जी लेके गई थी, बट हमने सोचा कि फर्स्ट अभी हम पहले स्टॉल पे खाएंगे और देन उसके बाद जो सेकंड राउंड हमारा भूख लगेगा तो हम वो लंच बॉक्स खाएंगे। सो यहाँ पे हम सीट देख रहे थे और मॉर्निंग का टाइम है सो इसलिए हमें ज़्यादा रश मिल ही नहीं रहा था। यहाँ जो भीड़ स्टार्ट होगी आफ्टर 1 o'clock और 2 o'clock स्टार्ट होगी और संडे भी है तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत आराम से ही निकल रहे हैं। बच्चे यहाँ अब खाने में बिजी क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। बच्चों थक गए क्या? थक गए क्या? पीहू नहीं थकी? जैसन नहीं थका? नो मत करो। तो यहाँ बच्चों ने सबने अपनी पसंद का खाना मंगवा लिया। चिप्स वगैरह मैं घर से ही लेके आई थी। सो यहाँ पे भैया अपना फेवरेट ये चिकन बिरयानी मंगवाई है और यहाँ पे अनी ये दाल बाटी चूरमा लाए हैं। मतलब मैं अनी को काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में दाल बाटी चूरमा नहीं खाया। येस, आप लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होगा बट मैं क्या करूँ, बाहर जाती मुझे नॉनवेज पसंद आया, वेज नहीं। और यहाँ का तो मैं स्पेशली नहीं खाना चाहती थी बट अनी को पता नहीं बस ध्यान आया कि हाँ मेरी बीवी को दाल बाटी चूरमा खाना है तो यहाँ से। और जब अनी ने खुद भी टेस्ट किया तो वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था और मैं अनी को यही बोल रही थी मुझे पता है यहाँ टेस्टी नहीं लगेगा, यहाँ तुमने 250 रुपये की एक प्लेट ली है, इससे अच्छा तो मैं बाहर जाके 60 रुपये या 70 रुपये की होगी प्लेट वो ले लेती तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता। बट एनीवेज अनी ने मेरी ये केयर किया कि हाँ चलो बीवी को दाल बाटी चूरमा, तो वो बस अपनी मर्जी से उठा लाए। अगर पूछते तो मैं उन्हें छोले भटूरे बोलती। देन बच्चों को भूख लग रही थी बड़े बेटे को तो इसलिए फिर से उसने ऑर्डर करवाया ये आलू पराठा और देन उसके बाद फिर उसे कहीं दूर जाके दिखा यहाँ पे पोटैटो ट्विस्टर मिल रहा है तो बस वो तो मेरे बेटे को ट्राई करना ही था। सो बस ले आया। सो यहाँ पे पहले बीहू ने टेस्ट किया फिर मैंने भी किया थोड़ा सा कि चलो भाई मैं यहाँ का खा के देखती हूँ तो ठीक लगा। क्रिस्पी तो मुझे लगा नहीं ऐसा बट ठीक है बच्चों को खाना था तो खिला दिया। सो मैं इसलिए यहाँ पे एक बाइट मैंने भी खा के देखा और पराठे खाए मेरे बड़े बेटे ने और छोटे वाले बच्चा और जैसन ने तो बस अपना उसी से ही पेट पूजा कर लिया था। सो पेट पूजा करने के बाद थोड़ा सा फोटोशूट चल रहा। 12 o'clock हो रहा है, अभी तक सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है मुझे तो। 12:10 हो रहा है। कुछ नज़ारा ट्रेड फेयर का पूरा करते कितने उधर है। अब हम दूसरे गेट नंबर पे जाएंगे ना। कौन से गेट नंबर पे जाएंगे अब? चलो बेटा इधर 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 बच्चों। ये देखिए मेरे साथ क्या चल रहा है, बच्चों के टॉय। सबसे पहले तो वही टॉय लिया था हमने। सो अच्छी सी पेट पूजा करने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो दोबारा ये 3, 4, 5 पवेलियन की तरफ चलते हैं क्योंकि उसमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे भी कवर कर लेते हैं पूरा और देन उसके बाद पॉसिबल हुआ तो हम फर्स्ट फ्लोर में भी जाएंगे क्योंकि इस बार फर्स्ट फ्लोर में भी लगे हुए थे काफ़ी सारे स्टेट के। हम दोबारा इस तरफ आ गए, हमने इसे पूरा नहीं किया है अभी और थोड़ा सा रहता है। आप एक दिन में पूरा ट्रेड फेयर नहीं घूम सकते हो, 2 दिन लगता है बट हम एक ही दिन में घूमे। और ये देखो बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भैया उनकी मतलब फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए इस तरह के हेल्पर, ये ऑटो जो भी है क्या कहते हैं ये सब बने हुए हैं सीनियर सिटीजन के लिए अगर वो थक जाते हैं तो। सो अच्छी सी पिक्चर वगैरह क्लिक करने के बाद देन हम हॉल नंबर 3 में गए दोबारा। सो वहाँ पे फिर हमें जाते ही मिल गया ये
दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है। और यहाँ पे काफ़ी सारे बैंगल्स बॉक्स पॉट्स ज्वेलरी वगैरह मिल रहे थे। ये लाख की चूड़ियाँ वगैरह भी मिल रही थी बहुत अच्छे, बट काफ़ी हाई प्राइस कोट कर रहे थे और मुझे ऐसी नीड भी नहीं थी। देन ये बगल वाले में आए, सो ये पे वुड की चीज़ें बनी हुई थी जो कि फ्रेम पे स्टिक किया हुआ था। और ये एक पेंटिंग थी, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मग में था, प्लेटर में था, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बट मैंने प्राइस पूछा तो बहुत ज़्यादा हाई था। वो बार्गेनिंग करने को तैयार थे, बट बार्गेनिंग भी आप कितना करोगे, मतलब वो एक मग छोटा सा 500, उसे आप 200 भी कैसे करा लोगे। सो मैं वहाँ से निकल गई, काफ़ी अच्छा था। और ये वाला जो एक था पीपली, सो इसे देख के मुझे अपनी ननंद की याद आ गई, क्योंकि वो सेम ऐसी ही काम वाले बैग्स वगैरह बनाती है, बहुत अच्छे। आपको साइड में ये इमेज शो हो रही होगी। सो ऐसे ये जो बैग है ये मेरी ननंद ने ही बना के दिया था। और आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखो तो सेम ऐसी ही डिज़ाइन है, जैसा ऐसा ही वर्क है जैसे इस बैग में है। बट मैंने प्राइस पूछा नहीं, बट जब दूसरे आ रहे थे, जा रहे थे, पूछ रहे थे तो 1000 रुपीज़ उसे बोल रहे थे। सो देन ये सब देखने के बाद अब हम गेट नंबर 3 से निकल के गेट नंबर 1 पे आ गए। और वो यहाँ पहुँचते ही हमें दिल्ली का पवेलियन मिला। सो दिल्ली में क्या देखना है, मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ तो मुझे ऐसा कोई क्रेज है नहीं। बस अनी को था, नहीं नहीं चलो चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो यही सब दिल्ली भारत था। और काफ़ी सारे उसके बैग्स वगैरह जो कि मतलब ये अक्षरधाम वगैरह बने हुए थे। सो ये सब चीज़ों की नीड मुझे नहीं थी, क्योंकि ये तो आप कभी भी किधर भी ले सकते हो। सो वहाँ से निकल के देन फिर हम पहुँच गए ये झारखंड में, जो कि इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ पे भी झारखंड में भी घुस के देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सो झारखंड को भी काफ़ी अच्छा अंदर से बनाया हुआ था। और ये देखिए हमारे आइकॉनिक, हमारे बिरसा मुंडा, जो कि इनका स्टैचू हर बार वैसे लास्ट ईयर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा लगा था कि नहीं, बट इस बार ये लगा हुआ था। और वैसे भी अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो झारखंड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छा है। और ये एक बेल था, ये मेरा लेने का मन था, मैं ले भी लेती, बट अनी ने मुझे कहा तुम इसे कहाँ हैंग करोगी, जबकि ये मुझे रीजनेबल प्राइस पे ही लगा, 150 पे दे रहे थे। और देन उसके बाद आगे और भी गए। सो ये सूट वगैरह थे और ये रांची के भी स्टॉल। और ये देखिए हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल, मतलब इसको बहुत अच्छा, ये जोहार ग्राम रांची पढ़ के तो मज़ा आ रहा था। मतलब मैं हर बार जोहार बोल के ही आपका वेलकम करती हूँ ना, तो मुझे वही याद आ रहा था। और यहाँ पे एक मैट था जो कि विंटर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बैचलर्स के लिए जो अकेले रहते हैं, इस तरह के मैट वगैरह भी थे। आगे जाके मैंने काफ़ी सारे स्टॉल देखे, इसके कवर किए मैंने, तो ये सब चीज़ें देख के मतलब अच्छा लग रहा था। ये मतलब भीड़ भी आगे बढ़ती जा रही थी। और ये डांस तो आपने देखा ही था जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था। तो ये हमारा झारखंड का ये कल्चरल डांस वगैरह दिखा रहे थे, इनके साथ भी मैंने पिक्चर्स वगैरह काफ़ी क्लिक की। देन झारखंड से निकलने के बाद फिर हम नेक्स्ट पवेलियन महाराष्ट्र में घुसे। तो बाहर से ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये बाहर जो महाराष्ट्रियन स्टाइल में ये एक डमी खड़ा कर रखा था, बड़ा अच्छा दिख रहा था। सो अंदर भी जब गए तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि जैसे ही हमने एंट्री किया ये सामने बड़ा अच्छा एक मॉडल बना हुआ था, जो कि ऊपर लिखा हुआ था वासुदेव कुटुंब, जो कि इस ट्रेड फेयर का थीम है इस बार का। सो ये देख के मुझे पसंद तो आया, पिक्चर भी क्लिक करने के लिए होती, बट इतना रश था फिर मेरा मन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जितना मैंने एक्सप्लोर किया, यहाँ पे भी सेम वही महाराष्ट्रियन स्टाइल की साड़ी थे, बैग्स वगैरह थे, हैंडमेड क्राफ्ट वगैरह ये सब थे, और मसाले वगैरह थे। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया सारे स्टेट में ये हैंडक्राफ्ट कपड़े वगैरह यही सब सेम था। तो मुझे इतना प्राइस वगैरह पूछने के लिए नहीं हुई। और छोटा सा पवेलियन था तो यहाँ से हम लोग निकल गए। थक गए, सब रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इधर देखो बच्चों, यहाँ सब थक गए एक्सेप्ट बच्चा। बच्चा नहीं थकते हैं भैया, हम सब थक चुके हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे के पवेलियन पूरा करेंगे। रेस्ट हो गया। अब हम इस तरफ जाएंगे, गेट नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 12A एंड 14। ये देखो पूरा ना यहाँ इसके अंदर, एक ही के अंदर है ना, यहाँ पे जाएंगे। अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सो स्टे ट्यून। चलो चलो बढ़ते रहो, कदम कदम बढ़ाए जा।
टाइम कुछ हो रहा है 1:30 और धीरे-धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो रही है और ये रहा सामने एग्ज़िबिशन हॉल नंबर 14 जहाँ पे अभी हम जाएँगे। सो देखते हैं कौन-कौन से पवेलियन अभी लगे हुए हैं और बैक साइड देखिए भीड़ धीरे-धीरे अभी शुरू हो रही है। आपको अभी मतलब खाली दिख रहा है बट नहीं अभी ये भीड़ शुरू होती जा रही है। सो आगे देखते हैं क्या करना है। हॉल नंबर 14 पे गई तो इतनी ज़्यादा रश थी कि वीडियो बनाने का भी बिल्कुल चांस नहीं मिला। सो वहाँ से फटाफट निकले तो 11 पे देखा तो और भी भयंकर वाली भीड़ थी। तो भैया ने कहा कि तुम दोनों जाओ, हम नहीं जाएँगे, मैं बच्चों को यही देखूँगा। यहाँ पे मैं और अनी घूम रहे, बच्चे बैठे हुए अपने मामा के साथ मतलब भैया के साथ। बच्चे पूरे थक चुके हैं। सो अभी हम ही हैं। सो लेट्स सी आगे और कहाँ-कहाँ घूमना है हमें। जैसे ही 11 पे घुसे हम, वहाँ पे ये फैंसी ब्लाउज़, ये बेडशीट वगैरह थे, सूट के पीस थे, पिकल्स वगैरह थे, टॉय वगैरह, शूज़ वगैरह था, तो वही सेम लग रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं। तो अनी यहाँ पे शूज़ वगैरह पूछ रहे थे, जो कि आफ्टर डिस्काउंट 2300 रुपीज़ का था और इस हॉल नंबर 11 पे बस अलग कुछ पिकल्स का ही लगा मुझे और तो कुछ ये बादाम चिक्की वगैरह लगा। सो ये एक छोटे-छोटे पैकेट 300 में वो सेल कर रहे थे। मैं लेने का सोच भी रही थी तो यहाँ से पीछे से अनी मुझे कह रहे हैं चलो, चलो, चलो भीड़ हो गई। मतलब अनी को भीड़ से ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कन्फ्यूज़ हो गई लूँ, नहीं लूँ, लूँ, नहीं लूँ क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो चुका था कि मतलब वो एक-एक बार तो वो सुन भी नहीं रहे थे, चिल्लाना पड़ रहा था भैया दे दो, भैया ये डब्बा चाहिए ऐसे करके। सो ऐसे हाँ ना करते फिर मैंने मतलब लिया ही नहीं। सो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट हॉल नंबर 12 में जब जाऊँगी तो मे बी वहाँ मिल जाएगा तो मैं लूँगी। बट वहाँ पे भी मैं ऐसे ही बस घूम फिर के निकल आई। देन उसके बाद सोचा मैंने चलो 12 ए के हॉल में चलती हूँ। बट वहाँ पे भी जैसी मतलब दूर से जो भीड़ दिख रही थी ना वो देख के मुझे बड़ी प्रॉब्लम मुझे भी होने लगी कि अरे यार क्या है। फिर मैंने बाहर देखा कि क्या-क्या चीज़ है। एक्चुअली हर हॉल नंबर के आगे वो चीज़ें भी लिखी हुई थी कि क्या-क्या आपको अंदर देखने को मिलेगा। तो सेम 12 ए में भी ज्वेलरी वगैरह था, कॉस्मेटिक था और भी काफ़ी सारे किचन प्रोडक्ट्स वगैरह भी थे जो कि मुझे इन सब की चीज़ की नीड नहीं थी जो कि मैं हॉल नंबर 11 और 12 में देख चुकी थी। तो इसलिए मैं अब वहाँ से निकल के मैंने 12 ए को स्किप कर दिया और ये जो साइड में लोग बैठे हुए हैं ये देखिए थक हार के कोई रेस्ट कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई अपना लंच बॉक्स खा रहा है। सो यही था बस। इसमें मेरे और अनी की थॉट थोड़ी सेम होती है कि ऐसी जगह पे जाना है तो थोड़ा अर्ली जाओ ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, अच्छे से शॉपिंग कर सको और उसके बाद फिर वही बस सब कुछ ले ला लिया। बच्चे भी थक चुके थे तो बच्चों ने कहा अब चलो घर चलना है। तो मैंने भी कहा चलो सब कुछ तो हो गया और यहाँ देखिए मुझे ये सामान पकड़ा दिया गया है कि हाँ मेरा सामान है, जबकि इन दोनों बैग में एक बैग में मेरा सामान है और एक में भैया का सामान है। सो एनीवेज बच्चों को तो मामा ने संभाल लिया, अनी ने 1-2 बैग पकड़ा हुआ था। बेसमेंट पार्किंग का एक फ़ायदा तो चलो ये हो गया कि हमें ज़्यादा नहीं वॉक करना पड़ा क्योंकि जब पार्किंग नहीं था तो हमें वही रोड के बाहर प्राइवेट पार्किंग वगैरह होते थे, वहाँ पे गाड़ी पार्क करते थे जहाँ पे अनी को इतनी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए हम जब भी ट्रेड फेयर आते थे तो कैब नहीं तो ऑटो करके आते थे। बट इस बार पार्किंग खुल गया तो बस अनी ने भी कहा कि चलो इस बार हम कार में ही जाएँगे। 3:15 अराउंड तक हम वहाँ से निकल चुके थे तो काफ़ी टाइम बचा था। तो इसलिए मैंने भैया को कहा कि चलो मेरे घर चलो और आज वहीं पे डिनर करो, काफ़ी सारा टाइम बचा हुआ था। तो घर पहुँचते ही बस चाय कॉफ़ी पिया और उसके बाद मैं डिनर बनाने लग गई थी और 7:30 तक मैंने डिनर कंप्लीट कर लिया था और भैया सबको अर्ली खिला दिया था क्योंकि हम मॉर्निंग के निकले हुए थे, 10 बजे का पहुँचे हुए थे ट्रेड फेयर और वॉक कर कर के बच्चे बड़े भी हम सब काफ़ी टायर्ड हो चुके थे, इसलिए जल्दी डिनर करा के भेज दिया। सो आज का मेरा ट्रेड फेयर पार्ट 2 व्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, एक और न्यू डे के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।